अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बता रहा हूँ। मुझे इसमें कोई गलत नीयत नहीं है, बस एक आरज़ू है दिल में, एक तमन्ना है कि मेरी वजह से अगर एक शख्स ने भी अपने अल्लाह के लिए अपने किसी हराम चीज़ को छोड़ दिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, वो मेरे लिए नजात का बाइस बनेगा। चलो गई ईद भी और रमज़ान भी चला गया। ये तो आएगी फिर से अगले साल, नेक्स्ट ईयर, लेकिन हमारी गारंटी नहीं है। वी डोंट नो कि अगले साल हम जिंदा होंगे भी या नहीं। हमारी ज़िंदगी पे कोई भरोसा नहीं है, आज हैं तो कल कब्र में हो सकते हैं। इसलिए माय ब्रदर्स और सिस्टर्स, अब पता चल जाएगा कि जो तकवा हमें रमज़ान को हासिल करना था, जो परहेज़गारियाँ हमें रमज़ान में हासिल करनी थी, क्या वो तकवा, क्या वो परहेज़गारी हम में आई या नहीं। जो अल्लाह का डर हमारे दिल में आना चाहिए था, क्या वो अल्लाह का डर हमारे दिल में है। इसलिए रमज़ान ने इंसान को एहसास दिलाया कि जो चेंज रमज़ान में आप में आई थी, जो दीनदार आप रमज़ान में बने, अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की फरमाबरदारी की, नमाज़ें पढ़ी, कुरान पढ़ा, सदका दिया, वो सारी नेक अमाल किए, अपने रब को राज़ी किया, अपने आप को चेंज किया, अपने बिहेवियर को चेंज किया, हराम ताल्लुकात को छोड़ दिया, हराम चीज़ों से दूर रहा, गुनाहों से दूर रहा, अपनी नज़रों की हिफाजत की, ज़ुबान की हिफाजत की, गलत ख्यालों को दूर किया, अपने मन को साफ रखा। रमज़ान ने इंसान को एहसास दिलाया कि ये सारी चीज़ें इंसान को सिर्फ रमज़ान ही तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि रमज़ान के बाद भी जितने भी महीने हैं, 11 महीने, उन सब में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक इंसान को। तब जाके उसके दिल में तकवा और परहेज़गारी हो सकता है। दिस रमज़ान वाज द स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर अस। इसने हमें सिखाया कि हम सारी जिंदगी को वैसे ही गुजारे जैसे हम रमज़ान को गुजारते हैं। जिस तरह हम अपने नफ्स को रमज़ान में कंट्रोल करते हैं, हमें चाहिए कि पूरे साल हम अपने नफ्स को कंट्रोल करें वैसे ही। वरना अगर लवर्स ने फिर से अपने पर बिछाए, अपने हराम रिलेशनशिप्स को स्टार्ट किया, फिर से अपने हराम चीज़ों को स्टार्ट किया, फिर क्या फ़ायदा पूरे रमज़ान भूखा रहना, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, क्या फ़ायदा फिर। अगर आपको यही करना था, रमज़ान गुजर जाए तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे, तो फिर आप लोगों ने अपने आप को खामखा तकलीफ दी, कमज़ोर कर दिया खुद को, पाका दे के, भूखा रह के। Listen my dear brothers and sisters very carefully. ये नफसानी ख्वाहिशात हर एक इंसान में होती हैं। It's a common thing, सब में होती है, मुझ में भी है, आप लोगों में भी होगी। लेकिन इस पे कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे अगर कंट्रोल ना किया जाए, इस पे अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये इंसान को बर्बाद कर देती है, इंसान को जलील कर देती है, इंसान को गुमराह कर देती है। ये आसानी से ख़त्म नहीं होती, इसको जड़ से ख़त्म करना होता है। You know, एक मज़े की बात बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे मैसेज करते हैं कि खुद पता नहीं क्या कर रहा होगा, किन कामों में मुलविस होगा, और ख़ुद पता नहीं कितने होंगे। आई डोंट नो किस बारे में बात करते हैं, और हमें ज्ञान दे रहा है। लिसन माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यह आपको मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बल्कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में कोई मकसद है, ऐसे बेमकसद हमारी ज़िंदगी नहीं है। देखो मेरे भाई और बहनों, मेरे अल्लाह को पता है कि मैं कैसा हूँ, मेरी नीयत क्या है। मैं आपको ज्ञान ही समझो, लेकिन मेरी इसमें नीयत क्या है वो मेरे अल्लाह को पता है। जो मैं ये दीन की बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इसमें मेरी नीयत क्या है वही अल्लाह जानता है। एंड यू आर बिल्कुल राइट। था मैं भी एक नफसानी ख्वाहिशातों का एक बहुत बड़ा पुजारी, बट आई लेफ्ट एवरीथिंग। मैंने सब कुछ छोड़ दिया उस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। आई सैक्रिफाइस ईच एंड एवरीथिंग, each and every bad thing in my life for the sake of Almighty Allah, क्योंकि मुझे पता है कि ये दुनिया एक दिन ख़त्म होनी है और हम भी फना हो जाएंगे इस दुनिया से, और हम भी एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। तो फिर क्या फ़ायदा इन चीज़ों में मुलविस रहना। जो अल्लाह, जिस खालिक ने हमें बनाया है, उसे अल्लाह ताला की नाफरमानी करके हमें क्या मिलेगा? दोज़ख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, जहन्नम के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैंने उन सारे गुनाहों को छोड़ दिया जिन गुनाहों ने मुझे बर्बादी की राह पे खड़ा कर दिया था। उन सारी शैतानी कामों को छोड़ दिया जिन शैतानी कामों ने मुझे मेरे अल्लाह से दूर कर दिया था। बट प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड,
मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बता रहा हूं। मुझे इसमें कोई गलत नीयत नहीं है, बस एक आरज़ू है दिल में, एक तमन्ना है कि मेरी वजह से अगर एक शख्स ने भी अपने अल्लाह के लिए अपने किसी हराम चीज को छोड़ दिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, वो मेरे लिए नजात का बाइस बनेगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करो। मैं नहीं चाहता कि मैं गलत चीजों में पढ़ूं, तो मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि आप गलत चीजों में पड़ जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं रिलेशनशिप्स में रहूं, हराम रिलेशनशिप्स में, तो मैं ये भी नहीं चाहता कि आप रहो। मैं भी न्यू जनरेशन का ही स्टूडेंट हूं, कोई बड़ा आलिम नहीं हूं मैं, कोई बड़ा मुफ्ती नहीं हूं मैं, एक आम सा स्टूडेंट हूं। जब मैं खुद को चेंज कर सकता हूं, व्हाई नॉट यू? जब मैं खुद को अल्लाह के हवाले कर सकता हूं, व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं कर सकते? जितना अल्लाह ने दिमाग मुझ में दिया है उतना आप में भी है, इसलिए अगर मैं खुद को चेंज कर सकता हूं, आप भी करो। क्यों नहीं कर सकते? आपका भी तो वही खालिक है, वही मालिक है जो मेरा है। आपको भी तो उसी ने बनाया है जिसने मुझे बनाया है। आप भी तो उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो जिसका मैं हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या आपका हक नहीं है? सोचो इस बात पे, सोचो, गौर करो इस बात पे कि जो हराम चीजों में आप पड़े हो ना, कुछ भी, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये बात मेरी याद रखना। वल्लाही अल्लाह की कसम खा के मैं बोल रहा हूं, आपको रुसवाई के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये बात मेरी याद रखना, और इसमें कुछ भी फायदा नहीं है। ये लज्जत, ये ख्वाहिशात, ये सब कुछ मौत के टाइम सब खत्म हो जानी है, सब कुछ खत्म हो जाएगी। वहां बस आमाल, नेक साले आमाल चलेगी बस, और कुछ नहीं। इसीलिए चेंज योरसेल्फ, अपने आप को चेंज करो। लेफ्ट ईच एंड एवरी हराम थिंग, सब कुछ छोड़ दो उस अल्लाह के।